हेलो, राधा राधे सभी को। तो सुबह की मॉर्निंग हो गई है और मैंने पूजा कर ली है। मैं नहा ली हूँ। सुबह सुबह आँखें सूझ जाती हैं तो सारा काम तो हो गया है। नहाना धोना पूजा वूजा सब हो गई है। अब फिलहाल आते हैं रसोई में। रसोई में हो गया हमारा दूध खराब, अभी दिखा। तो यहाँ मैं आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि मेरा ना रात दूध मैंने ये गरम किया तो ये इसका बन गया था पनीर। तो मैंने देखा नहीं और दूध ये फट गया था, तो मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो ये बन गई है रबड़ी सी, ना तो खट्टा भी नहीं है और ना ही ये दही है। अब मैंने ऐसे ही खा के देखा तो अच्छा लगा, कड़वा भी नहीं था, खट्टी भी नहीं थी। बच्चे गए हुए हैं, घूमने गए थे बच्चे सुबह। तो मैंने ये डाला है ढीला ढाला सा। तो मैं किचन में आ गई हूँ, जो रात में बर्तन दूध के रखती हूँ। तो मैंने सोचा कि जितने ये उठें और दूध लेके आए, इतने मैं अपने रसोई में जो बर्तन साफ़ किए हुए रखे हैं उनको लगा दूँ अपनी जगह। जैसे चम्मच हो गया, ये बच्चे दूध में मिला के पीते हैं ना, जैसे जो मैंने सामान बनाया है। तो अब मैं आ गई हूँ, खाने वाने की तैयारी करूँगी। देखती हूँ क्या बनाऊँ। तो फिर चाय तो दूध था नहीं, दूध मंगाना पड़ेगा। और मैंने निकाल लिया है। मैंने सोचा कि इतने में अगर ये चाय और दूध वगैरह लेकर आते, इतने मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ। तो बच्चों ने बोला था मम्मी पनीर बनाना, तो मटर पनीर लेकर आए थे, रात ही फ्रिज में रखे थे। तो मैं बनाऊँगी यहाँ पे। और आज है संडे है आज, तो ये संडे की ही क्लिप है। और सुबह को तो मैं कोई भी, जैसे कि ढीले ढाले जो मेरा पुराने सूट हैं कॉटन के, जिन्हें मैं ऑफिस नहीं जाती हूँ पहनकर, उन्हें मैं घर में डाल लेती हूँ। और ये यहाँ आ गए थे, घूम रहे थे ऐसे ही बस। मुझे तो जो करना होता अपने काम में लगी रहती हूँ मैं। इनका तो बस यही राग रहता है, यहाँ से वहाँ बैठ, वहाँ से यहाँ बैठ। और सभी हस्बैंडों का यही होता है कि बस लेडीज़ को ही देखना पड़ता कि जल्दी। मैं इनसे कुछ बोल रही थी कि तुमने कल कुछ बोला था, तो इनको याद ही नहीं है कि रात दूध नहीं आया है और दूध ख़राब हो गया है। तो मैं इनसे कुछ बोल रही थी, मैं कि ले आओ जाके, इतना लेट हो गया। तो ये दूध लेने जाएंगे, क्योंकि जैसे हम काम करते हैं ना, जैसे अब जब मेरा तो ये हिसाब है, जैसे मैं घर का मैंने सारा काम कर लिया, पूजा हो गई, खाना बनाऊंगी, तो मुझे चाय की लग जाती है कि मैं चाय पीऊँगी। खाली पेट हो जाता है ना, तो फिर काफ़ी टाइम कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। अब गिलास मैंने पानी भी पी लिया था, वरना मैं चाय पूजा के बाद तो मैं चाय पीती हूँ। तो ये जा रहे हैं दूध लेने, क्योंकि दूध अगर रहता है, वैसा तो ऐसा नहीं है, कभी बाई चांस जैसे ख़राब हो जाए, या फिर कल ही रह गया, बच्चों ने रखा नहीं, मैं भी भूल गई, गर्म था। तो अभी ये जा रहे हैं, मैंने सोचा कि जल्दी से बना लेती हूँ सब्ज़ी। पनीर का जो प्याज और मसाला टमाटर मुझे मिक्सी में पीसने हैं, तो मिक्सी नहीं लाए थे। अब उसमें 3-4 जार आए हैं, 4 जार हैं। तो फिर वो ऐसे हम किचन में इतने में रख भी नहीं सकते, डिब्बे में पैक कर रखी है। और ऐसे रसोई में सेट भी नहीं कर सकते मिक्सी के लिए, क्योंकि रसोई इतनी बड़ी भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है। तो इस वजह से जो काम होता है उसके बाद हम रख देते हैं फिर अपना यूज करके। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, यहाँ पर तेल डालूँगी, तेल हो जाएगा, इसमें पनीर और मटर दोनों चीज़ फ्राई करनी मुझे हल्के हल्के। तो बच्चों को पता नहीं है कि पनीर बनेगा। मैंने बोल दिया कि पापा नहीं लेकर आए हैं, आके बोलेंगे मम्मी पनीर बना रही हो, क्या बात है। और मैं ये कढ़ाई लेकर आई थी ना, मेरी कढ़ाई बहुत अच्छी निकली है, जो सिल्वर की होती है ना। और देखो यहाँ पे मैंने अपने रसोई के औजार धो दिए थे। क्या हुआ था कि मैंने मिक्सी में जब ये पीसा ना प्याज और टमाटर, तो मेरी मिक्सी में जो जार होता है उसमें ढक्कन थोड़ा मेरे से खुल गया, छींटे आ गए थे। ये हैंगर पर टंगे हुए थे चमचा वगैरह, तो मैंने सारे धोए थे। मैं कि धो ही दूँ सारे, दूध भी गर्म हो गए, ले आए थे। तो अपना स्पीड से काम करूँगी। और मैंने ये कढ़ाई ली थी ना, मैं बताना भूल गई हूँ, ये कढ़ाई मैंने इसलिए ली थी, स्टील की है तो बहुत भारी, बट थोड़ी महंगी तो आई है, 800 के आसपास की। बट ये है कि इसमें ना तो कोई सब्ज़ी लगती, ना ही इसमें पकवान बनाओ तो ना ही जलती है, और साफ़ भी बहुत अच्छे से हो जाती है।
प्योर स्टील की है। और जैसे हम सिल्वर की कढ़ाई में बनाते हैं ना, तो पूड़ी पूड़ी बनाते हैं तो किनारे पे जली सी हो जाती है, साफ भी नहीं होती है, ना नीचे सपा होती है उल्टी साइड से, ना ही ये अच्छे सपा होती है, पीली पीली सी हो जाती है। और इस वजह से मैंने ये लिए अच्छे से स्टील के जूना से, 1-2 बार में हो जाती है। तो मेरा खाना बन गया था, बच्चे भी आ गए थे। बच्चे बोले मम्मी भूख लग रही, क्योंकि बच्चे चाय तो पीते नहीं हैं। और तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है, मैंने बच्चों से बोला था कि मैं देखो अब सोशल मीडिया का ज़माना है, मैं तुमको रोटी बना बना के गरम गरम चूल्हे से बना कर तुरंत तुमको दे रही हूँ। मुझे भी ऐसे खिलाना, तो कह रहा था मम्मी रिकॉर्ड कर लो ये चीज़ आप रिकॉर्ड कर लो, ताकि अब हम दिखा सकें अपनी बीवियों के, देखो मम्मी ने इतनी मेहनत की थी। तो बस ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहता है बच्चों के साथ में भी। तो मैं रोटी बना रही हूँ यहाँ पे, बच्चे खा रहे थे और लगभग ये 8:30 बजे का टाइम है। तो ये भी नहा धो लिए थे, शायद पूजा कर रहे थे ये भी। तो रोटी बना के फटाफट, रोटी ही रह गई थी, रोटी मैं इसलिए सबसे लास्ट में बनाती हूँ कि जब मैं जाऊँ ऑफिस तो थोड़ी सी गर्म रहें। बाकी सारा काम मैं पहले ही कर लेती हूँ, जैसे बर्तन वगैरह गंदे हो जाते हैं, सुबह को खाना वाना बनाते हैं तो किचन समेटना, घर में सामान जो हो सो फैला होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गिनवाने आए तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पर मैंने बस रोटी बची थी, तो मैंने कैमरा सेट कर दिया ताकि बच्चों को लगे कि हाँ मम्मी सच बोल रही थी। और मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया है इस बार कि मैं रोटी बनाते बनाते सेकते सेकते इनको बीच बीच में देख कर भी आ रही हूँ। तो अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ें याद दिलाते रहना चाहिए। तो इन्होंने पूजा कर दी, बाबूजी ने, ये भी आ गए हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और गर्मी तो लगती है ही जब खाना वाना बनाते हैं, तो इसलिए मैं अपना जो रिटायर सूट होते हैं हल्के पुराने वही डाल लेती हूँ। ऑफिस जाती हूँ दोबारा से मुझे चेंज करने पड़ते हैं, दोबारा से एक पानी मतलब दोबारा से नहा भी लेती हूँ, किसी किसी दिन ज़्यादा मतलब पसीना आता हो तो। अब यहाँ पे वासु आ गया था, बोला मम्मी तुम कब तक लेकर आओगे रोटी, तो मैं ही लेने आ गया हूँ। मैंने बोला मैं दे तो रही हूँ रोटी। तो फिर बस यही छोटी मोटी बातें होती रहती हैं बच्चों से। तो इस बार मैंने अच्छे से रिकॉर्ड किया, और मैं ये वीडियो डालूँगी ज़रूर, ताकि कल को ये बोलें बच्चे तो दिखाऊँगी देखो। और पानी भी हमारे यहाँ पे पता है कुछ दिनों से पानी ऐसा आ रहा है बहुत रुक रुक कर, बड़ी परेशानी होती है। तो इसलिए मैं रोज़ ही कपड़े धो देती हूँ, और इकट्ठे धोंगी पानी ना आए तो फिर गंदा पानी आने लग जाता है, तो बदबू मारती है कपड़ों में से भी। इसलिए मैंने एक बार धो दिए थे तो मुझे दोबारा धोने पड़े थे, और पानी सुबह ही चला देती हूँ मैं। अब ये देखो खाना वाना खाने के बाद, छुट्टी तो है ही, सैटरडे है और संडे 2 दिन की, तो आराम से लेट तक नहाएंगे। इनसे बोलना बेकार है बच्चों से। अब खाना खा के ये बहुत देर तक 11 बजे तक लेटे रहेंगे, फिर नहाएंगे। वैसे तो जल्दी नहा लेते हैं, पर थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो थक जाते हैं। और आप लोग बताना मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगा, और प्लीज़ कमेंट किया करो। अभी थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए चल रही है क्योंकि मेरा जो ट्राइपॉड है वो तो ठीक है, फ़ोन का जो होल्डर होता है जिसमें हम फ़ोन को सेट करते हैं वो टूट गया था, तो मैंने मंगवाया। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और मैंने खाना पीना सब काम कर लिया है, और मेहनत तो फ़िलहाल मैंने सारा काम कर लिया है, और सब कुछ सेट है। मैं अपने लिए करती हूँ लंच पैक। लंच पैक करके रख देती हूँ, फिर ना मुझे तैयार होने के बाद लंच का टेंशन नहीं रहती कि मैं लंच पैक करूँगी। और फिर इस
वजह से तैयार होने से पहले ही लंच रख देती हूँ मैं। ये है मेहनत। कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे लंच पर जॉब करूँगी। कहते हैं ना कि जो ऊपर वाला जो चाहता वही होता है। कुछ हालात, कुछ परिस्थितियाँ, कुछ ऐसी कम मजबूरियाँ हो जाती हैं कि ना चाहते हुए भी जो हम ना करना चाहें वो करना पड़ता है। तो देखो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे लंच पैक करूँगी और मेरी लाइफ में ये दिन आएगा। चलो कोई नहीं, जो ऊपर वाला जाने वो जो होता है। तो मेरा हो गया लंच पैक। तो यहाँ हो गया मेरा लंच पैक और मैंने घर की सारी साफ़ सफाई कर दी है। तो मैं चलती हूँ ऑफिस और किचन वगैरह सब सेट कर दी है। आपसे मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक मेरी वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, प्लीज़ कमेंट करना। सबको राधे राधे, बाय बाय।